हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए प्यारे बच्चे, आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। इस सेशन की हमारे पास में पहली क्लास होगी और इसका टाइटल हमारे पास में रहेगा टारगेट 80 आउट ऑफ 80। मेरे बच्चे 80 आउट ऑफ 80 हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मेरे बच्चे उन 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचने के लिए, उस मार्क्स तक हमें पहुंचने के लिए, उस नंबर तक हमें पहुंचने के लिए आज से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास में पहली क्लास है, मतलब सफलता की आज हम पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे आज से हम ये शुरुआत कर रहे हैं और मेरे भाई इसका जो हमारे पास में टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम हर एक बच्चे तक अपनी बात पहुंचा पाए, अपने कॉन्सेप्ट को पहुंचा पाए। तो मेरे बच्चे, आप सब बच्चे ध्यान से चीज़ों को समझना। पॉलिनोमियल्स की हम एक शुरुआत कर रहे हैं बेटे। इस चैप्टर में हम जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मेरे बच्चे उन सभी टॉपिक्स पर, उन सभी क्वेश्चंस पे हम कमांड करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो मेरे भाई, अब आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को एक न्यू नोटबुक मेंटेन करनी है और उस नोटबुक में जो भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और लिखवाऊंगा, आप सभी को वो नोट करना है। अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। उन नोट्स से आपको फायदा मिलेगा। जब आप वीडियो खत्म हो जाएगी, आप घर पे बैठ के, घर पे तो बैठे हैं आप लोग, आराम से चीज़ों को रिकॉल करना, देखना, पढ़ना, समझना। और उसके बाद में फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं हर संभव प्रयास करूँगा मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर अप कराने का। ठीक है बेटा, हमारे पास में जो सबसे पहला चैप्टर हम इस बार शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके हम अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर उसके बाद में हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, जो कि मैं आप सब बच्चों को समय समय पर सभी बातें बताता रहूँगा, जो जिसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। आपके लिए बेहतरीन एक कंटेंट तैयार कर रही है, एक बेहतरीन रास्ता बना रही है, जिस पे चल के आप सभी बच्चे बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। बेटे, ये हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। इससे अलावा भी हमारे पास में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। हम ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास में जो रिजल्ट रहा है, मैथ्स में विदुषी पवार एक लड़की है जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, 96, 95, 98, ये तो काफ़ी बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो मेरे बच्चे, हम सभी आप सब बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास में वो रास्ता है, वो ट्रैक है जिस पे चल के आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमने लास्ट ईयर एग्जाम में दिलवाए हैं बच्चों। दिलवाए का मतलब वो लेके आए हैं, उनको रास्ता हमने बताया है। हर एक क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कराया है, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है। मेरे भाई, इस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारे पास में 0 टू हीरो लेवल तक हम पढ़ाएंगे। मतलब कहने का मतलब हमारे पास में है 0 टू हीरो लेवल का मेरे बच्चे, कि हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे कमांड आउट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक वीक ना रहे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस को रखते हैं और एग्जाम्स में जैसे डिजिट चेंज करके क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो बच्चा घबरा जाता है कि सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो मेरे से होगा नहीं, अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। अरे मेरे प्यारे भाई, आपने पढ़ाई तो अच्छे से करी है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को तो नहीं समझा। आपने तो क्वेश्चंस को रटने में समय वेस्ट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को मत रटिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, फिर आपको डर नहीं है। एग्जामिनर आपसे कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस आपके सामने रख दे, आप उससे घबराओगे नहीं। आप उसको बहुत डायरेक्ट अप्रोच के साथ में सोल्व आउट करोगे और बोलोगे सर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, जिससे कि आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा कि हाँ, अब मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है, मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगा। मेरे भाई, सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप लोग खुद अपने आप मोटिवेट होगे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करके, उनको पढ़ के, देख के, तो मेरे भाई फिर आपको कोई डराने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कोई कितना भी डरा दे, अरे बोर्ड है, मुश्किल है, ये हो जाएगा, वो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। जब हम सब आपके साथ में खड़े हुए हैं मेरे बच्चे, मेरी टीम लगी हुई है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए, उसके बाद में मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको पढ़ाने के लिए। मेरे भाई, आपको अब डरना नहीं है, क्योंकि आप अंकुश मैथ्स के साथ में जुड़ चुके हो। और मेरे भाई, यहाँ से आपको मैं ऐसी उम्मीद है और मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपके एग्जाम्स में।
ठीक है, चलिए बेटे अब हम समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। मेरे भाई सभी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर पोलिनोमियल्स क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चे, पोलिनोमियल्स का मतलब ध्यान से समझना, पोले का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, जो मैनी टर्म से मिलकर बना है, डेट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास में अलग अलग टर्म्स है, इन सब से मिलकर क्या बना, पोलिनोमियल बना। बेटा हमारे पास में एक पॉइंट आता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 7x। प्यारे बच्चे जो ये x है बेटा हम इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, वेरिएबल। और बेटा जो ये 7 है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। बेटा 7 का वेरिएबल क्या है, x, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 7। मेरे बच्चे हम इसको ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए प्यारे बच्चे हम समय को वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। बेटा हमारे पास में एक टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास में सबसे पहले डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हमारे पास में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए चीजों को। बेटा हमारे पास में टॉपिक आ रहा है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। सबसे पहला टॉपिक है बेटे हमारे पास में क्या, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हमसे क्या कहेगा, बेटा ध्यान से समझना। ये कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। बेटा द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पे द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल, डिग्री टर्म इन अ पोलिनोमियल इज known as degree of a polynomial। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि आप बहुत बेहतरीन, ईमानदार, जानदार और सच्चे बच्चे हो। ठीक है, अब प्यारे बच्चे देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे हम लिखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास में, डिग्री कैसे। जैसे हमने एक पॉइंट लिखा एफ एक्स। बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में कोई एक नंबर लिख लिया मैंने 3x प्लस 1। बेटा हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि x के हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। बेटा अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे भाई, बताओ जल्दी, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आएगी। तो जो भी हमारे पास में हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चे। अब हमारे पास में बेटा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। बेटा सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या आता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। प्यारे बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे पास में क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। बेटा ये कहता है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अ polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। मेरे बच्चे जिसकी डिग्री 0 है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम लिखते हैं एफ एक्स, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 7। बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास में डिग्री क्या है 0 है। अगर मैं लिख दूं एफ वाई इज इक्वल टू 3/2, मेरे बच्चे ये क्या है, डिग्री 0 है। क्यों है, कैसे है मेरे भाई, देखिए ऐसे है जैसे हमारे पास में लास्ट एग्जांपल था 7। अगर बेटे x की पावर 0 लिख दूं तो आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास में क्या होता है, वो नंबर होता है 1। तो 7 × 1 क्या आया हमारे पास में 7। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई वेरिएबल की 0।
तो मीन्स इसी को हमने बोला कांस्टेंट पोलिनोमियल। मेरे बच्चे ये क्या हो गया, हमारे पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल हो चुका। आपको मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चे? चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लीनियर पोलिनोमियल। बेटा हमारे पास में क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इज क्या, ये क्या है बेटा? लीनियर पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। वो पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है बेटा, उसी को हमने क्या बोला, लीनियर पोलिनोमियल। मेरे बच्चे लीनियर पोलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? ये है fx इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, ठीक है। और मेरे बच्चे जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चे, वो हमेशा ही हमारे पास में स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये बेटा y डैश, और आपको पता है ये ओरिजिन है बेटा। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा ax प्लस b का बेटा। अब डिपेंड करेगा, ये जरूर नहीं ऐसा बने, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है आजीवन ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे? हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। ये डिपेंड करेगा लाइन ऐसे है, ऐसे है, कैसे है, वो जो भी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलिए, ठीक है मेरे बच्चे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x प्लस 2, बेटा ये लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। जैसे fy इज इक्वल टू 4y माइनस 5, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। यार बच्चे बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम हमने रखा है, हमने नहीं रखा है, पूरी दुनिया जानती है उसको, जिसका नाम है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दुनिया वाले प्यार से इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेटा उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। प्यारे बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास में a 0 नहीं होगा, b एंड c में भी 0, वो 0 हो सकते हैं, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी कॉस्ट। बिकॉज अगर a हमारे पास में 0 हो गया ना मेरे बच्चे, तो हमारे पास में bx प्लस c बचेगा, और बेटे bx प्लस c तो मतलब कि हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे भाई इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो पैराबोला बनेगा। बेटा क्या बनेगा? यू शेप का बनेगा, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये x एक्सिस है बेटा, ये x डैश है मेरे बच्चे, y एक्सिस है, y डैश, ये ओरिजिन है। अब बेटा इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। बेटा अगर हमारे पास में x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, देन माउथ इसका अपवर्ड की ओर होगा। अगर x स्क्वायर हमारे पास में लेस देन 0 नेगेटिव के टर्म में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मेरे बच्चे बात ध्यान से समझना। इसका एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चे? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो जरा हमें बताइए। है किसी को? नहीं है तो मेरे बच्चे अब जान लगा दो, क्योंकि एक लाइन में आपको सुना रहा हूँ कि डरना किसी को नहीं है, घबराना नहीं है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे बच्चे एक दिन वो आएगा जिस दिन के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, जिस दिन के लिए आप लोग रात दिन लगे हुए हो, जिस दिन के लिए आप लोगों ने हर एक चीज को समर्पित कर दिया, छोड़ दिया टीवी, फोन, भाई, दोस्ती, ये सब हटा दिया, ऑनलाइन ओनली पढ़ाई पे फोकस है आपका। मेरे बच्चे वो दिन दूर नहीं है, आप टॉपर बनोगे, आपके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आएंगे और मेरे बच्चे आप बहुत बेहतरीन, शानदार, ईमानदार बच्चे अपने आप में होगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगली ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक भी हमारे पास में शानदार है मेरे बच्चे। हम क्यों ना कुछ ग्राफिकल इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हमारे पास में, फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसके जो क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चे हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। बेटा सभी क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं, बच्चे ध्यान से देखिए जरा। बेटा देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px इन ईच केस। तो प्यारे बच्चे हमें हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। बेटा यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच करा, नहीं करा ना, तो कितने जीरोज है हमारे पास में, जीरो। आंसर आ गया इसका जीरो। कितना है बेटा, जीरो। यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच किया बेटा, ओनली वन टाइम, तो कितना है आंसर। यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच किया बेटा, देखो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, तो आंसर है मेरे बच्चे थ्री। ठीक है बेटा, अब अगले और बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच किया, टू टाइम, तो मेरे बच्चे आंसर आया कितना, टू। बेटा यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच किया, वन, टू, थ्री, फोर, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे फोर। बेटा यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार टच किया, देखो वन टाइम, ये एक ही टाइम टच कर रहा है, टू टाइम, और ये भी एक ही टाइम टच कर रहा है, थ्री टाइम, तो आंसर आया थ्री। तो मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई है, यहां तक तो मेरे भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी आपको। जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना ध्यान से। ठीक है बच्चे, अगला टॉपिक हमारे पास में आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे इस चैप्टर का ये सबसे जानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चे। इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है और मैं आपको समझाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा मेरे बच्चे। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है, देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास में पॉइंट कहता है क्या, एक इक्वेशन है, टॉपिक का नाम समझ में आ गया होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे हमारे पास में एक इक्वेशन है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कितने जीरोज हैं इसके हमारे पास में, इसके टू जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है बेटा, अगर हम इन जीरोज का क्या करें, सम ऑफ जीरोज करें, तो इसके हमारे पास में कोफिशिएंट्स क्या होंगे मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ बेटे स्पेलिंग पे मत जाना, x स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का अगर हमने सम करा, नेगेटिव बी बाई ए। बेटा यही तो है, बी हो रही। ठीक है मेरे बच्चे, बात आपको समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। अगर बेटे मैं यहाँ पे लिखूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। प्यारे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट मेरे भाई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा, ये भी बहुत बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार, ईमानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को जरा। और बेटा इसको हम कैसे करते हैं, एग्जाम में करने का एक फॉर्मेट होता है बेटा, उसको आप समझेंगे यहाँ पे। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में, ध्यान से समझना, फाइंड
फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। प्यारे बच्चे इक्वेशन हमारे पास में क्या है, इक्वेशन बेटा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। बेटा इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा क्या, x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ना इसके फैक्टर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। बेटा फैक्टर कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से। बेटे यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा एक्स स्क्वायर। बेटा मिडल टर्म स्प्लिट जिनको नहीं आती वो बच्चे ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट एंड देन पहले हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर उसके हमने फैक्टर करे। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और सम करने पर, बिकॉज लास्ट नंबर चेक करेंगे, अगर ये प्लस का है तो सम करने पर 7 आए, अगर ये माइनस का हो तो माइनस करने पर 7 आए, लेकिन इस बार प्लस है तो प्लस करने पर 7 आए। मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 7 आए। और मेरे बच्चे बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जैसे 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7 या 3 इंटू 4 12 3 प्लस 4 7। तो मेरे बच्चे क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। मेरे भाई ये पहला पेयर हमारे पास में, ये लास्ट पेयर आ चुका। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई। एंड देन बेटा हम आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास में x प्लस 3, यहाँ पे मैं 4 कॉमन लूंगा तो भी मेरे पास में x प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों में नंबर सेम है तो मैंने कॉमन लिया, फिर से हमारे पास में x प्लस 3 एक नंबर आया और अंदर हो गया x प्लस 4। प्यारे बच्चे जब मैंने इनको 0 पे रखा तो यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस का 3, x कितना है माइनस 3। बेटा फिर मैंने x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखा तो x आ गया हमारे पास में माइनस का 4। बेटा हमेशा हमारे पास में जो भी पहली वैल्यू आएगी, हमेशा ही हमारे पास में जो भी पहली वैल्यू आएगी उसको हमें अल्फा मानना है, उसको हमें अल्फा मानना है। बेटा कैसे मानेंगे अल्फा, बेटा देखो अल्फा इज इक्वल टू -3 और सेकेंड वैल्यू को हमेशा बेटा मानना है, बेटा इज इक्वल टू -4। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं। अब बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, क्यों, अब हमारे पास में यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। सम ऑफ जीरोस मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे ये आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा अब जीरोज हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा आप अच्छे से जानते हो, और इसको नेगेटिव b बाई ए बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। अब बेटा अल्फा, व्हाट अल्फा मेरे बच्चे, अब यहाँ पे लिखता हूं अल्फा हमारे पास में -3 प्लस -4 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ गया 7। बेटे माइनस चलिए देखो क्योंकि फॉर्मूले माइनस था, अगर बच्चे यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बेटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं मेरे बच्चे। अब -3 प्लस माइनस माइनस -3 -4 इज इक्वल टू -7। इधर भी हमारे पास में -7 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बैलेंस कर। अब बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे बच्चे अगला पॉइंट आएगा हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्यारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आप अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे, आप अच्छे से जानते हो। अब बेटा अगली ओर बढ़ेंगे, हमारे पास में यहाँ पे आएगा व्हाट अल्फा। बेटे अल्फा हमारे पास में -3 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज -4। देन कांस्टेंट टर्म इज +12 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव 3 4 12 मींस 12। बेटा ये भी बैलेंस कर गया। अगर मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बैलेंस कर जाए, इस बात से हमें पता लगता है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर रहे हैं और हमारे पास में पीछे कोई भी हमने मिस्टेक नहीं करी है।
इन दैट केस अगर हमारे पास में अनबैलेंस्ड कंडीशन आ जाए तो हमें इस बात से पता लगता है कि हमने कोई ना कोई एक गलती कर दी पीछे। तो मेरे बच्चे, अब तक हमारे पास में हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and its coefficient is verified। बेटा ये बात हमने हर एक क्वेश्चन में लिखनी है और इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आई है? कोई डाउट मेरे भाई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बेटे, अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।